जहां आज देश में सबसे बड़ी दस्तक उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है, जहां 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु की बात आई है। 116 अभी तक जो आंकड़े आधिकारिक रूप से हमारे सामने है, उसमें 116 लोगों की मौत की बात की जा रही है। एक सत्संग के लिए ये सभी लोग पहुंचे थे। हाथरस में एक बाबा का सत्संग था। दोपहर 1:30 बजे भगदड़ ये मची। उसके बाद से अब तक 8.5 घंटे बीत चुके हैं। सत्संग कराने वाला बाबा जो खुद को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहते हैं, वो अंडरग्राउंड है। कुछ पता नहीं चला है अब तक। एफआईआर सत्संग के आयोजकों के खिलाफ दर्ज हो रही है। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भेजे गए तीनों मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी से लगातार संपर्क में बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि घटना का दोषी कोई भी हो, बचेगा नहीं, कठोर कार्रवाई उस पर होगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं। मौत का मंजर इतना विचलित करने वाला कि यहाँ तैनात पुलिसकर्मी तक को हार्ट अटैक आ गया। तब पूछना अब जरूरी है, किसने हाथरस में 100 से ज्यादा भक्तों को मार डाला? क्या खुद को भोले बाबा कहने वाले नारायण साकार हरि ने, जिसने मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा राव इलाके के गांव पुलरई में सत्संग का कार्यक्रम कराया? और अब इस वीडियो को देखिए। दावा है कि उस दर्दनाक हादसे से पहले का वीडियो है, जहां प्रवचन करता बाबा और दावा है कि 1 लाख से ज्यादा इस बाबा को मानने वाले भक्त जुटते हैं। दावा यह भी कि मंगलवार दोपहर 1:30 बजे सत्संग पूरा होता है और फिर ऐसी भगदड़ मचती है। इस महिला को अस्पताल से बाहर रोता हुआ आता देखकर समझिए किसने किसी अपने को खोया। अब इस बात को देखिए कि जिस गाड़ी में बदहवास बैठी, बगल में इन्हीं के बच्चे का शव, इनका बिट्टू इन्हीं के साथ भगदड़ में फंसा, फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है, मुझे गोदी लाए थे, तो हाथ पकड़े थे। भैया बहन नहीं तो बच्चा नीचे आई गया, नीचे आई गए। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी। हमारे बहुत गोड़ में दर्द हुई है, लेकिन अपने बच्चे को बचाई पाओ। इस टाइम को आप दिल थाम कर देखिए। विचलित कर देने वाला वीडियो, इसमें शव रखे, गिनती मत पूछिए। उन्हीं शवों के बीच एक चीत्कार है अपनों को खोने की। ये ज्योति है, इनकी माँ उसी सत्संग में सेवादार थी। माँ जख्मी, बेटी परेशान। सत्संग में गई थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी लेकर रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। एक माँ है जिसकी गोद में अब वही कलेजा का टुकड़ा, जिसे लेकर न जाने किस घड़ी में सत्संग आई। भगदड़ ने माँ से इनकी बच्ची काव्या को छीन लिया। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। अस्पताल के भीतर इस शख्स की गोद में एक बच्चा, वो बच्चा जिसकी सांसों को बचाने के लिए दौड़ भाग शुरू होती है। भयानक मंजर और दिल को बैठा देने वाली चीखें। अरे भैया, मेरी बहन और लल्ला तब वो कौन आगा मेरे पे भैया भैया ने बोले करेगा भैया रे
हाथरस में आखिर नारायण साकार के सत्संग में भगदड़ कैसे मच गई? क्या भीड़ बेकाबू हुई या इंतजाम नाकाफी थे? क्या आयोजन वालों की गलती से मौत की चीख उठी? क्या प्रशासन की लापरवाही ने सत्संग में मातम मचवा दिया? वो कौन सी चूक थी जिससे 100 से ज्यादा की मौत हाथरस में हो गई? हम अपने संवाददाताओं के पास आपको लिए चलेंगे, हाथरस भी, एटा भी, लखनऊ भी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बयान आया है इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए। उन्होंने कहा है कि 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा आई। यूपी के मुख्य सचिव के अनुसार बाबा के पैर छूने की कोशिश में लोग गिरते चले गए और भगदड़ मच गई। और तब दस्तक देता सवाल आया कि फिर प्रशासन को क्या पता नहीं था, इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई? मुख्य सचिव का जवाब है कि जो भी गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच की रिपोर्ट मांगी है। हम आपको हाथरस लिए चलते हैं सबसे पहले, जहां से हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, उस जगह पर आप हैं, आप घटनास्थल पर। अच्छा, चलिए हम हिमांशु के पास जाते हैं। उससे पहले आपको चीफ सेक्रेटरी का बयान सुना देते हैं। मुख्य सेवादार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफी ज्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज्यादा थी। पुलिस काफी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो।